हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल गुरुकुल्स। और आज का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। सुनने में तो बहुत सिंपल सा टॉपिक लग रहा है, बट मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट्स इस छोटे से टॉपिक पे भी आंसर नहीं कर पाते हैं। यूजुअली जो बेसिक क्लासेस में होते हैं 11th-12th में होते हैं, उनसे 5 मार्क्स में या कभी कभी 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, एक्चुअली है क्या, तो वो लिख नहीं पाते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। बेसिकली देयर आर मेन 4 गोल्स ऑफ द साइकोलॉजी, जिसके इर्द गिर्द पूरी साइकोलॉजी के जो हमारे ऑब्जेक्टिव है वो घूमते हैं। तो उसमें से क्या है, आइए पढ़ते हैं। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट गोल ऑफ द साइकोलॉजी इज टू डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करेंगे, द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, उसके मेंटल प्रोसेस, उसका थॉट प्रोसेस, उसका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, मतलब जो भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। एक्सप्लेन, डिस्क्रिप्शन के बाद आता है एक्सप्लेनेशन कि ऐसा वो बिहेव क्यों कर रहा है। हाउ एंड वाई, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज द प्रिडिक्ट, ना प्रिडिक्शन, ना कहेंगे प्रिडिक्ट करने का क्या फ़ायदा है कि हम जान सके कि ये जो बंदा है या जो हमारा क्लाइंट है, इसको क्या हो सकता है अगर ये होता है। तो ये प्रिडिक्शन हमें कहाँ काम आती है, ट्रीटमेंट में। तो प्रिडिक्ट करेंगे कि ऐसे बिहेवियर करने से वो किस रिस्क फैक्टर्स पे हो सकता है। एंड जब हमें पता चल जाता है तो व्हाट वी ट्राई टू चेंज द बिहेवियर। अगर वो एबनॉर्मल बिहेवियर है या फिर मैल एडेप्टिव बिहेवियर है और बिहेवियर है या मेंटल प्रोसेस, तो उसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं विद द वेरियस ट्रीटमेंट मोडालिटीज़। तो आइए हम इसको और ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट बताया था, फर्स्ट इज़ टू डिस्क्राइब व्हाट, अब बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस, एटीट्यूड, एट्रीब्यूट्स, जो भी साइकोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं उस इंसान को, जो कि इंसान की पर्सनालिटी को, बिहेवियर को बनाती है, वो डिस्क्रिप्शन उसका पहला गोल है। एंड वो डिस्क्रिप क्यों करते हैं, क्योंकि उसी बेसिस पे रिसर्चर्स जो है जनरल लॉज एस्टैब्लिश कर पाते हैं, जनरल लॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जैसे कि बहुत सारे आपने लॉज पढ़े होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद है, इवान पावलोव की एक फेमस, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग्स पे, एंड उन डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट करके ही फाइंड आउट द लॉज ऑफ लर्निंग। एंड उसके उपरांत और लोगों ने भी उस पर काम किया, लाइक BF स्किनर वगैरह ने। और फिर जो है इन पे बहुत अच्छे से रिसर्च होती गई एंड लॉज ऑफ लर्निंग आई। एंड उसका जो पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था डॉग्स पे, उससे उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दे पाए थे। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया था, ही सॉ कि जब वो डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बेसिकली इवान पावलोव वाज अ फिजिशियन जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे काम कर रहे थे। वो ये जानना चाहते थे कि डॉग सलाइवेट क्यों करते हैं जब वो खाना देखते हैं। तो बेसिकली तो ये धीरे धीरे करके जो एक्सपेरिमेंट किया, तो उनको समझ में आया कि जब भी उनको फूड दिया जाता है तो इट्स ए काइंड ऑफ लर्निंग फॉर देम, मतलब कंडीशनिंग कर रहे होते हैं। एंड उसी से ये लॉ ऑफ लर्निंग उन्होंने निकाला, क्लासिकल कंडीशनिंग का। तो ये क्या हुआ, फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द डॉग, उससे हुआ। तो ये जो है मेन एंड फॉरमोस्ट गोल है साइकोलॉजी टू डिस्क्राइब। नेक्स्ट इज टू एक्सप्लेन, द नेक्स्ट पर्पज जो मैंने बताया था कि यहाँ पे हम हाउ एंड वाई, ट्रेंड ऐसा क्यों होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। एंड साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू प्रपोज द थ्योरीज टू एक्सप्लेन द बिहेवियर, मतलब ये जो बिहेवियर हो रहा है उसको क्यों हो रहा है, उसका कॉज इफेक्ट क्या है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेमोरी मॉडल है, जैसे एटकिंसन एंड शिफिन का बहुत फेमस मेमोरी मॉडल है, जिन्होंने कि हमारी मेमोरी कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, कैसे प्रोसेस करती है, उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि पहले मेमोरी रजिस्टर होती है, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में होती है, फॉरगेटिंग होती है, ये सब होता है। उन्होंने ये सब जो अपने मॉडल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो नेक्स्ट जो मोटिव होता है, गोल होता है साइकोलॉजी का, दैट इज टू एक्सप्लेन एंड टू प्रपोज दीज थ्योरीज। नेक्स्ट इज टू प्रिडिक्ट, मतलब हमें फ्यूचर प्रिडिक्ट करना बिहेवियर का। जैसे कि आपने बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे, बोलते हैं कि जो लोग ये होते हैं वो रिस्क फैक्टर्स पे होते हैं। जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, दे आर ऑन रिस्क फैक्टर ऑफ गेटिंग डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड। तो ये सब
इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकल के आई, ये सब डेटा कहाँ से निकल के आया है? ये जब डेटा निकल के आता है बाय द सर्वेज, बाय रिसर्चर्स, यू नो। आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि ये चीज़ 1000 लोगों पे रिसर्च की गई है, 1000 लोगों से बात की गई है, उसके बेसिस पे हम ये बोल रहे हैं। तो उसी के बेसिस पे ये प्रिडिक्शन होती है। एंड दीज प्रिडिक्शन जब हम करते हैं तो एक्चुअली किस काम आती है? ये काम आती है कि हम प्रिकॉशन ले सकें। जब हमें पता है कि इंसान स्ट्रेस में है तो उसको ज़रूरत है स्ट्रेस को रोकथाम करने की, ताकि उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़ या और डिप्रेशन जैसी चीज़ें ना हो। तो ये प्रिडिक्शन में हेल्प करती है। एंड जब प्रिडिक्शन, फॉर एग्जांपल क्लासिकल कंडीशनिंग में ये प्रिडिक्ट किया गया था, मतलब जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और इवान पावलोव ने, तो पता चला कि जब हम किसी एक चीज़ को नेगेटिव चीज़ के साथ एसोसिएट कर देते हैं, जैसे कि एक बच्चा है, अगर वो अच्छा काम भी कर रहा है ना, अच्छा काम कर रहा है, फिर भी उसकी मम्मी उसको थप्पड़ मारती है, तो वो अच्छा काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको वो चीज़ थप्पड़ के साथ एसोसिएट कर लेगा कि जब भी मैं ये काम करता हूँ मम्मी मुझे मारती है, वो नेगेटिव हो जाएगा। इसी मतलब ये ही है, यही दैट कम्स इनटू द लॉ ऑफ द लर्निंग। इसी हिसाब से जो है, जो फोबिया का कंसेप्ट है या फिर किसी भी स्टिमुलाई का एवर्जन थेरेपी है, इस ही जो थेरेपी है, थ्योरी है, इसी पे काम करती है। तो बेसिकली प्रिडिक्शन इज़ वन ऑफ द very important goal of the psychology. Next is the last one which is very important from the treatment point of view, कि जब हमें पता चल जाता है, बिहेवियर का पता चल जाता है, हमें कॉज का पता चल जाता है, हम प्रिडिक्ट भी कर पा रहे होते हैं कि ये बिहेवियर हो रहा है इसका, उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर कहें या फिर आप कहें माल एडेप्टिव बिहेवियर है, या वो बिहेवियर जिससे इंसान खुद परेशान है, दूसरों को परेशान करता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको कैसे चेंज किया जाए। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज़, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मोडालिटीज़, साइकोथेरेपीज़ फाइंड आउट की जाती हैं। फॉर एग्जांपल क्लासिकल कंडीशनिंग पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पे इवान पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किए थे। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन जो है यूज़ किया जाता है फॉर दो जो कि बहुत फोबिया में रहते हैं, जो इवन मतलब अपने घर में रहने से भी डरते हैं, लिजर्ड से डरते हैं, पानी से डरते हैं, है ना, हाइड्रोफोबिया होता है, एग्रोफोबिया होता है, और हाइट से फोबिया होता है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ phobias which is being used. I mean, this systemic desensitization is used to treat the anxiety disorders. So friend, this was a short brief note on the goals of the psychology. I hope it will be very helpful for your exams and you will be able to write it. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को दिखाइए, फ्रेंड्स को बताइए, ताकि वो भी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।